प्रेज द लॉर्ड। जिन लोगों के जीवन में यीशु नहीं है वो अंधकार में है। जिनके जीवन में वचन नहीं है वो अंधकार में चलते फिरते हैं। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलता। परमेश्वर का वचन सत्य है क्योंकि वो सत्य को प्रकट करता है। हमारा प्रभु जो ज्योति है, जब वो हमारे जीवन में आता है तब हम अंधकार में चलते नहीं, लेकिन हम ज्योति में चलना सीख जाते हैं। ज्योति में हर एक चीज़ें हम साफ साफ देख सकते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। ज्योति में हर एक चीज़ प्रकट हो जाती है। लेकिन जिनके जीवन में यीशु नहीं, वचन नहीं, उनकी ज्योति या तो बुझ गई है या अंधियारे में लुप्त हो गई है। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 9 अध्याय और उसका 2 पद, तो वहाँ लिखा है जो लोग अंधियारे में चलते थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग घोर अंधकार के भरे हुए देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और इसी वचन को हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 90 पद में भी देखते हैं कि वहाँ रात के समय उस देश के गडेरिए जो अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, उनके बीच में परमेश्वर का दूत आता है और उनके चारों ओर ज्योति चमक उठती है। और वो स्वर्गदूत उन्हें यह सुसमाचार देता है कि सारे जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु का जन्म हुआ है, हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जब यीशु आता है तो वो ज्योति लेकर आता है, क्योंकि वो ज्योति है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यीशु वचन है, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला था। उस वचन के द्वारा उजियाला हो गया सारे संसार में। और जब उजियाला होता है तो अंधकार वहाँ रह नहीं सकता, वहाँ टिक नहीं सकता। जब यीशु हमारे जीवन में आता है तो वो हर एक प्रकार के अंधकार को अपने वचन के द्वारा दूर करता है। यीशु का वचन ही है जो हमें प्रकाशित करता है। इस बात को हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद में देखते हैं। वहाँ लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जो जगत में आने वाली थी, वो हमारा यीशु है। उत्पत्ति से लेकर आज तक के समय में हम देखते हैं कि हमारे संसार पर अंधकार छाया हुआ है। एक ऐसा अंधकार जिसमें हम सत्य को नहीं देख सकते, जिसमें हम अपने आप को नहीं देख सकते, अपने वास्तविक स्थिति को हम समझ नहीं सकते, हम अपने जीवन में होने वाली बातों को नहीं समझ सकते। क्योंकि जो व्यक्ति अंधकार में रहते हैं वो कुछ नहीं देख पाते, न सच्चाई देख पाते और ना ही उन रास्तों को देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाए, न उन बातों को समझ सकते जिसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया। अवश्य है कि हम इस संसार में सूरज, चांद, सितारों को देखते हैं,
और उसके द्वारा प्रकाश को पाते हैं। लेकिन ये प्रकाश बाहर का है। लेकिन यदि हमारे जीवन में यीशु नहीं, उसका वचन नहीं, तो हमारे अंदर वो घोर अंधकार है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, जिसमें हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। परमेश्वर कौन है, उसने क्या किया है, हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें क्यों पैदा किया, हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है, हम किसी भी बात को समझ नहीं सकते क्योंकि हम अंधियारे में हैं। लेकिन इस जगत में परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, जिसके द्वारा उजियाला आया। और जब लोगों ने उस उजियाले का इनकार किया, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को, जो वचन था, उसे एक देह देकर, यीशु नाम देकर इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि उसके वचन के द्वारा हम सब प्रकाशित हो जाए, हम सब खुद को जान पाए, अपने परमेश्वर को जान पाए। हमारा परमेश्वर जो सत्य है, उस सत्य को प्रकट करता है। हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का सच्चा वचन है, तो हम कभी अंधियारे में नहीं चलेंगे, हम कभी अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होंगे। अंधकार जो विनाश लाता है, अंधकार जो मनुष्य को इतना अंधा बना देता है, जो अपने परमेश्वर को भी पहचान नहीं पाता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, ताकि वो हमें प्रकाशित कर सके, ताकि उसके वचन के द्वारा हम उजियाले में आ सके। अंधियारा जो पाप को दर्शाता है, मृत्यु को दर्शाता है, वो कितना भी गहरा क्यों ना हो, कितना भी घनघोर क्यों ना हो, लेकिन जब यीशु आता है, उसका वचन हमारे जीवन में आता है, तो वो सब कुछ प्रकाशित कर देता है। यहाँ तक कि हमारे अंदर के अंधकार को भी वो प्रकट करता है, और हम जान पाते हैं कि हम उजियाले से कितना दूर है, अपने परमेश्वर से कितना दूर है। हम जो घोर अंधकार के एक मृत्यु के देश में, जो हमें मृत्यु की ओर ले जा सकता है, वो अंधकार जो पाप है, दुष्ट है, जो हमें मृत्यु की ओर ले सकता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने उजियाले को भेजा, अपने पुत्र को भेजा, अपने वचन को भेजा, ताकि हम अंधियारे में न चले, ताकि हम मृत्यु से के देश से निकल कर हम अनंत जीवन की ओर बढ़ें। आज हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, परमेश्वर का जीवित वचन, जो हमारे जीवन में उजियाला लेकर आता है, अंधकार को मिटाता है और हमारे वास्तविक स्वरूप को हमें दिखाता है, जो हमारे परमेश्वर से हमारी पहचान कराता है। और हम ज्योति में सभी चीज़ों को साफ साफ देख पाते हैं। जब संसार अंधकार में था, तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उन्हें उजियाला प्रदान करता था, ताकि वो उस मार्ग को देख सकें जो परमेश्वर ने तैयार किया है। लेकिन जब लोग नहीं समझे, तब उसने स्वयं अपने पुत्र को भेजा, ताकि हम उसे देखकर उस सच्ची ज्योति को देख सकें, जो अंधेरे में चमकती है, जो अंधकार को मिटाती है। हम कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, घोर मृत्यु की छाया में क्यों ना हो, एक मृत्यु के देश में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम वहाँ वचन को लेते हैं, यीशु उस
उसे ग्रहण करते हैं तो वो उजियाला, वो प्रकाश, वो वचन जो स्वयं हमारा प्रभु यीशु है, वो हमारे उस अंधकार को मिटाता है और हमें उजियाले की ओर ले जाता है। हमारा परमेश्वर वो नहीं चाहता कि हम अंधकार में रहें, हम अंधेरे में रहें, जहाँ व्यक्ति कुछ नहीं देख पाता, उसे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। जैसे आज संसार में लाखों लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं और जानते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, और ऐसे ही करते हुए वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो घोर अंधकार भरे हुए देश में रहते हैं, जहाँ उजियाला नहीं, जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है, अपने पुत्र को भेजा, अपने वचन को इस संसार में भेजा ताकि हम उसे ग्रहण करें और उसके द्वारा हमारे जीवन में उजियाला हो जाए, हम प्रकाशित हो जाएं, हम हर एक चीज़ों को समझने लगे, परमेश्वर के राज्य को हम समझने लगे, परमेश्वर को समझने लगे, उसके प्रेम को समझने लगे। जो कुछ उसने हमारे लिए किया उसे हम जान सकें। और जब तक हम उसके वचन को पढ़ेंगे नहीं, वो वचन जो स्वयं परमेश्वर का है, वो वचन जो स्वयं यीशु है, यदि हम उसे पढ़ेंगे नहीं, उसके करीब नहीं आएंगे, उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम अंधकार में रहेंगे और हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। लेकिन यदि हम वचन को स्वीकार करते, यीशु को स्वीकार करते, उजाले को स्वीकार करते हैं, तो हम भी उस उजियाले में हो जाते हैं, जहाँ हर एक चीज़ प्रकाशित हो जाती है, जहाँ हर एक चीज़ें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वचन के द्वारा इस संसार में उजियाला आया, यीशु के द्वारा इस संसार में उजियाला आया। हमारे जीवन में यीशु वही कार्य करना चाहता है जो उत्पत्ति में उसने उजियाले के रूप में किया, वही जो उसने नए नियम में देह धारण के द्वारा इस संसार में किया। वही यीशु आज हमारे जीवन में भी वही कार्य करना चाहता है, हमें उजियाले में ले चलना चाहता है, हमें अंधकार से निकालकर ज्योति की ओर ले जाना चाहता है। मृत्यु के देश से वो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन से दूर ना हो, यीशु से दूर ना हो, लेकिन उसके करीब आए ताकि हम उजियाले में रह सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।